हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबका अपने हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत करती हूँ। बिना देरी किए हुए आज की वीडियो से जल्दी जुड़िए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा बोलियों के कुछ प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो प्रमुख प्रश्नोत्तर हैं वे मैंने आपके लिए आज की वीडियो में रखे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो से जुड़िए और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज के टॉपिक में प्रश्न नंबर 1 आता है हमारा, खड़ी बोली कहाँ से निकली है। खड़ी बोली निकली है, कहने का मतलब वही है कि खड़ी बोली कहाँ से निकली है। तो उत्तर में हम आपको बता दें कि खड़ी बोली हमारी पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। दूसरा प्रश्न बनता है हमारा यहाँ, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से की जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से की जाती है। तो आपको उत्तर में बता दें हम, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से की जाती है। प्रश्न नंबर 3 आता हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यह हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अभी आप देखना कि ये तीनों क्वेश्चन एक ही भाषा के हैं, एक ही जैसे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए आप सबको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के यहाँ पर आपको तीन लैंग्वेज मिल रही हैं। तो आप सब इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और समझना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का विकास हमारा अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब आता हमारा प्रश्न नंबर 5, पूर्वी हिंदी वर्ग का विकास किसे माना गया है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वह हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो उत्तर में आता है आपका, हरियाणा में बोली जाती है रांगड़ी बोली। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। तो ये आपको पता अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो यह हमारा सूरसागर की रचना जो है वह सूरदास जी ने ब्रज भाषा में की है। अगला प्रश्न नंबर बनता है हमारा 8, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो उत्तर में आ जाएगी आपकी ब्रज भाषा। अगर ये आपको कहीं 4 नाम दिख जाएं, इनमें से किसी भी तरह से धौलपुर से पूछ ले, ग्वालियर से पूछ ले, आगरा से पूछ ले, मथुरा से पूछ ले, तो आपको एक ही जवाब लिखना है, इन चारों शहरों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता हमारा प्रश्न नंबर 9, बांगरू किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। बांगरू हमारा पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। बांगरू हमारा पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं इससे आगे। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 10। देखिए कितने अटपटे से सवाल होते हैं जो हमें एग्जाम कंपटीशन में करने पड़ जाते हैं। औचड़ को देखिए, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ये किसी शहर का नाम नहीं है, ना ही किसी जिले का नाम है। इसमें पूछा गया था औचड़ शब्द जो है खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। तो औचड़ शब्द को हम खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 11, औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, आपकी याद मेमोरी के लिए बता दूं कि उत्तर में आते ही रहें। ठीक है, बार बार आते ही रहें। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 12, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। उत्तर आता है हमारा, ईर्खा मतलब ईर्षा। ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्षा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, पश्चिमी हिंदी सर्वाधिक बोली है कहाँ की। पश्चिमी हिंदी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है। तो आपको याद कराने के लिए बता दें कि पश्चिमी हिंदी जो है हमारी, वह हमारी ब्रज भाषा बोली है।
सर्वाधिक प्रमुख बोली है तो वह हमारी ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी में जो बोली जाने वाली भाषा है वह हमारी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न आता है हमारा 14, ब्रज भाषा का क्षेत्र कहाँ तक है। इसमें ये पूछा है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कहाँ से और कहाँ तक है, तो वह हमारा धौलपुर हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। तो इसी तरह का आंसर आपको अपने एग्जाम में करना है, बहुत ही सोच समझ कर। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 15, ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वह हमारी बुंदेलो बोली है। ग्वालियर की जो बोली है वह बुंदेलो मानी जाती है, बोली जाती है। प्रश्न नंबर आता हमारा 16, ध्रुपद गायन का संबंध किससे है। ध्रुपद गायक का संबंध किससे है, तो ध्रुपद का जो गायन होता है वह ब्रज भाषा में से होता है। ठीक है, ब्रज भाषा से संबंध होता है ध्रुपद गायन का। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 17, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। पश्चिमी हिंदी की बोली है कौन कौन सी, तो पश्चिमी हिंदी में हमारा ब्रज आ जाता है, बुंदेली आ जाती है और कन्नौजी आ जाती है और बांगरू आ जाती है। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बताएं। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी अच्छी लगी हो। अगर आपको अन्य वीडियो के माध्यम से कुछ पूछना है तो वो सभी वीडियो मेरी YouTube चैनल पर जाकर खोलिए, तो आप सबको मेरी वीडियो वहीं पर मिल जाएंगी। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।